8 साल पहले ये तुर्की चली गई थी और वहाँ पर अपनी मेहनत मज़दूरी कर रही थी, लेकिन जब 8 साल बाद यहाँ पर अपनी बहू और अपनी पोतियों को मिलने आई तो इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। धोखा इस सूरत में करके गई कि इनके पैसे और इनका जो भी माल था वो लूट के चली गई। कमरे में गई तो जो मेरा पर्स था ना वो उधर ही रह गया। तो मैं जो छत पे जाके सो गई। मेरी बहू ने मुझे नहीं बोला कि भाई आप मच्छरों में क्यों लेटी हैं छत पे। मैं सारी रात उधर ही रही हूँ। सुबह मैंने 8 बजे इंजेक्शन लगाना था इंसुलिन, तो मैं बेटा नीचे आई हूँ। तो मुझे याद आया कि मैंने अपनी पर्स जो है ना इधर रखा था। मैंने बेटा पर्स को पकड़ा तो पर्स में पैसे नहीं थे। मेरी जो पोती है 4 साल की, उसने बयान दिया है कि जो है ना अम्मी के पैसे जो हैं वो मामू और मामा ने चुराए हैं। मेरी बहू ने उसको पकड़ के डांटा, तो मैंने अपनी पोती को अपने साथ लगाया तो बेटा उसने मुझे भी थप्पड़ मारा। जब हम लोग पाकिस्तान में आते हैं तो अपने से मिलने के लिए आते हैं, यहाँ पे जलील होने के लिए नहीं आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट से आपकी मेज़बान साइमा शहजाद फिर से हाजिर है। नाज़रीन, इनसे बात करते हैं और इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि आखिर वाक़या पेश किस तरह आया और इनके साथ उसने कैसा सलूक किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नुसरत है। नुसरत, ये बताएं कि आप पाकिस्तान कब आई और कितना अरसा बाद आई आप? बेटा मैं 7-8 साल के बाद पाकिस्तान आई हूँ और 3 तारीख को मैं पाकिस्तान आई थी। 3 अगस्त को जी। तो 10 को ये वाक़या हुआ है मेरे साथ। ये बताएं कि आपके बच्चे कितने हैं और आपका बेटा कहाँ पे होता है? मेरे 2 ही बेटे हैं बेटा। एक बेटा मेरा तुर्की है तो एक इधर पाकिस्तान में ही है। तो एक बेटा आपके साथ ही वहाँ पे होता था तुर्की में, दोनों आप उधर ही होते थे? जी मेरे साथ है। सही, लेकिन आपको वहाँ पे 8 साल हो गए थे? जी मुझे 8 साल हो गए और मेरे बेटे को 10 साढ़े 10 माह हो गए हैं कि वो भी उधर ही है। जब वो इधर थी तो बेटा आपकी अपनी बीवी को सपोर्ट करता रहा, पैसे खर्चा भेजता रहा? जी भेजता रहा, प्रॉपर खर्चा भेजता है मेरा बेटा। पहले तो दोनों इकट्ठे थे, चले वो एक दूसरे की नज़रों के सामने थे। ये 10 माह से साढ़े 10 माह से वो उधर है। हमें तो कुछ पता नहीं है पीछे से क्या हो रहा है। वो अपने कज़न के साथ रह रही है। हमें तो जब मैं पाकिस्तान आई हूँ तो मुझे पता चला है बेटा कि जो है ना, यानी कि आपका बेटा वहाँ से खर्चा भेज रहा है लेकिन उनको नहीं पता, आपको नहीं पता कि वो यहाँ किसके साथ रह रही है? जी बिल्कुल हमें नहीं पता था। घर रेंट पे था? जी घर रेंट पे था और कह रही थी कि मैं पहले ही जो है ना मकान लूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। मैंने बोला कि मैं खुद आऊँगी, मैं खुद देख के मकान लूँगी। मगर जब मैं आई तो वो काफ़ी दिन पहले से मकान बेटा ले चुकी थी। अच्छा, अपनी मर्जी से मकान भी शिफ्ट कर लिया। और उस घर में कौन कौन रह रहा था? वो अपने कज़न के साथ, अपनी खाला के बेटे के साथ रह रही थी। जब आप यहाँ आई हैं आपने उनको देखा, आपने पूछा नहीं कि ये क्या मामला है? पूछा बेटा, अपने बेटे को भी बोला। फिर उसने इससे बात की है तो ये इसने बड़े गंदे गालियाँ मुझे दी। फिर मैंने इससे पूछा कि अक्सा ये इस तरह तुमने सनी को जवाब दिया? तो कह रही है हाँ, जिस तरह उसने मुझे बोलना मैंने भी उसी तरह ही बोलना। फिर आप यहाँ पे आई, आपने कहा 10 दिन बाद, तकरीबन 1 हफ्ते बाद ये वाक़या पेश आया। किस तरह हुआ? आप कहाँ पर थीं? फिर आपकी चोरी किस तरह हुई? बेटा आप तो जानती हैं जब 2 औरतें घर में हों तो उनके रहने सहने का जो ढंग होता है वो कुछ और होता है। मैं तुर्की से आई थी, वहाँ पे गर्मी नहीं थी, यहाँ पे गर्मी थी। मेरे यानी कि पहनावे में थोड़ा फ़र्क था। तो अचानक रात को 11 बजे के करीब ना हम लोग लेटे हुए थे तो वो लड़का खुद से ताला की चाबी लगा के कमरे में अंदर आया ना यानी। तो मैं जल्दी से उठ के कमरे में गई अपना कपड़े चेंज करने। तो जो मेरा पर्स था ना वो उधर ही रह गया। तो मैं जो छत पे जाके सो गई। मेरी बहू ने मुझे नहीं बोला कि भाई आप मच्छरों में क्यों लेटी हैं छत पे। मैं सारी रात उधर ही रही हूँ। सुबह मैंने 8 बजे इंजेक्शन लगाना था इंसुलिन, तो मैं बेटा नीचे आई हूँ। तो मुझे याद आया कि मैंने अपनी पर्स जो है ना इधर रखा था। मैंने बेटा पर्स को पकड़ा तो पर्स में पैसे नहीं थे। तकरीबन कितने पैसे थे? क्या क्या था पर्स में? पर्स में 1360 यूरो थे और 600 तुर्किश लीरा था। जब मैंने अपनी बहू से पूछा है तो वो कह रही है ड्रामे कर रही है। वो दोनों लड़के भी इसके साथ थे जो उसके कज़न थे? जी वो भी उधर ही थे। उसके जो कज़न है ना दोनों, एक तो इस्लामपुरे में मुलाजम है बेटा, वो भी उधर ही था। वो मुझे कह रहा है कि नहीं मैं तुम्हारा पाकिस्तान बनाना 2 बार कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं इसी तो बात पे तल्ख कलामी हुई? हाँ इसी बात पे तल्ख कलामी हुई। ठीक, फिर आपने 15 पे कॉल की? जी मैंने 15 पे कॉल की। फिर क्या हुआ? फिर बेटा मेरी जो पोती है 4 साल की, उसने बयान दिया है कि जो है ना अम्मी के पैसे जो हैं वो मामू और मामा ने चुराए हैं। मेरी बहू ने उसको पकड़ के डांटा,
तो मैंने अपनी पोती को अपने साथ लगाया तो बेटा उसने मुझे भी थप्पड़ मारा और अपनी बेटी को ले गई ना। 15 पे जो आए थे ना लोग, उन्होंने वीडियो बनाई है। मतलब बच्ची जो है वो इस बात की गवाही दे रही थी क्योंकि बच्ची ने देखा होगा। हाँ, आज 20 दिन हो गए हैं, कभी आईजी के ऑफिस, कभी डीएसपी के ऑफिस, कभी फिरोज वाले थाने, कभी राना टाउन, शेखुपुरे भी मैं गई हूँ, कोई मेरी बेटा सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं पे कोई दाद रस्सी नहीं हो रही है। एफआईआर उसी दिन हो गई थी दर्ज? नहीं, मतलब 4-5 दिन के बाद एफआईआर कटी है। इस दौरान आपको कोई धमकियां भी लगाते रहे? हाँ, कह रहा है कि तुम्हारा पाकिस्तान में रहना 2 बार कर दूंगा, देखता हूँ मैं कैसे तुम इधर रहती हो, मैं तुम पे केस डलवाऊंगा, ऐसी यानी कि बातें हुई हैं। फिर मुझे कह रहा है, आप इतने अरसे बाद आई, मतलब क्यों, आपकी क्या मजबूरी थी? मजबूरी कोई भी नहीं थी बेटा, ये मेरी पोतियाँ थी ना, मैंने इनको पहले कभी नहीं देखा था, वीडियो कॉल पे ज़रूर देखा। मेरे बेटे ने मुझे मना किया कि ना जाओ, ना जाओ। मगर आप इन बच्चियों को मिलने आई, लेकिन आपको नहीं पता था कि आपको ये कितना महंगा पड़ जाए? कोई भी कहीं भी कोई सुन नहीं रहा है मेरी बात, यानी ताउन नहीं किया जा रहा आपके नहीं, साथ? तावन नहीं किया जा रहा। उम्मीद करते हैं कि इनके साथ इंसाफ किया जाएगा। कोई अपील करना चाहती हैं आला हुकाम तक, अगर इस प्लेटफॉर्म से कुछ कहना चाहें? हाँ, मैं अपने वज़ीर आज़म से, निगरान हुकूमत से ये अपील करना चाहूँगी कि जब हम लोग पाकिस्तान में आते हैं तो अपनों से मिलने के लिए आते हैं, यहाँ पे ज़लील होने के लिए नहीं आते हैं। खुदारा आप लोग हम लोगों का साथ दें, हमारे साथ ऐसे सलूक क्यों होते हैं? मेरी इनसे अपील है कि मेरे इनसे पैसे रिकवर करवाए जाएँ। मेरी कोई इनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। तकरीबन कितनी रकम थी आपकी, जो पाकिस्तानी पैसों के हिसाब से? 5.5 से 6 लाख रुपया बनता है। उसके अलावा भी कुछ था जो चोरी किया उन्होंने? नहीं, मुख्तलिफ छोटी-मोटी चीज़ें थी, एक मोबाइल था। बस इसी तरह की चीज़ें थी बेटा। उम्मीद करते हैं कि इनके साथ इंसाफ किया जाएगा, तो इनके लिए दुआ भी कीजिएगा और इनकी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इनकी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद किया जा सके। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट। अल्लाह हाफ़िज़।